बचाव के लिए FIR करने गए लोग, तो हमारा FIR भी दर्ज नहीं हो रहा था। अगर आप DSP हैं तो क्या आप आम पुलिस कर्मियों को इस तरह से धमकाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज में अखिलेश रांची झारखंड से। जब न्याय दिलाने वाले लोग खुद न्याय के लिए धरना पर बैठते हैं, सुरक्षा देने वाले लोग खुद सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, ये तो देश की स्थिति है। आज हम आए हुए हैं फिरालाल चौक के बगल में होटल लीले के सामने में पुलिस लाइन कैंपस है। जैसा कि सूचना मिला था कि 7 तारीख को सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जो है कुछ मामला बदसलूकी का मामला आया था, उसके बारे में हम बात करने के लिए लोगों से आए हैं। आइए लोगों से बात करके जानते हैं कि असली क्या है मामला। मेरा नाम वैभव कुमार पाठक, हम प्रदेश संयुक्त महामंत्री हुए झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन केंद्रीय कार्यालय। अच्छा, आज जो मामला हुआ सर, जो बदसलूकी का मामला, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बदसलूकी का मामला मैडम खुद की हैं, वो उतर करके डायरेक्ट मारने लगी बिना वजह से। और खासकर पुलिसकर्मी लोग के जो फैमिली लोग थी और बच्चा लोग थी, इन लोग के मार्फत से ही पूजा किया रखा जाता है। ठीक है, लेडीज लोग भी काफ़ी मात्रा में गाते हुए झूमते हुए जाती हैं और बच्चा लोग रहता है। हम लोग सिर्फ एक दिन विसर्जन के दिन आते हैं, चलते कि यहाँ किसी भी तरह के पुलिस लाइन रहने के चलते यहाँ पे सुरक्षा नहीं दिया जाता है। हर झांकी को सुरक्षा दिया जाता है विसर्जन के दौरान, लेकिन हम लोग के यहाँ सुरक्षा नहीं दिया जाता। कि एक चलते बोला जाता है कि तो खुद पुलिस लाइन में, तो हम लोग को सुरक्षा मिला नहीं था। और हम लोग इसी के चलते जो भी गार्जियन लोग 10-20 लोग हैं, हम लोग विसर्जन कराने के लिए कि झगड़ा ना हो, इस चलते हम लोग आगे आगे चलते हैं। तो आगे आगे जा रहे थे हम लोग मेन रोड पे मंदिर के पास। पूरा जब निकल गया कैंपस तो मंदिर पे बाजा बज रहा था और लोग डांस कर रहे थे, और उधर के भी झांकी का बाजा बज रहा था। ठीक है, तो जब 2 झांकी का बाजा बजने लगा तो ज़्यादा गूंज रहा होगा, तो मैडम को हो सकता है लगा होगा कि ज़्यादा तेज साउंड में लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का एक सिंपल सा साउंड था। और आते के साथ डायरेक्ट एक थप्पड़ मार दे एक बच्चा को। तो महिला लोग किसी भी, जब बच्चा को मारने के बाद खुद है कि जो उसकी माँ है और महिला लोग के आक्रोश पड़ गया। कोई भी नहीं जान रहा था कि वो DSP है। इन लोग क्या जान रहे हैं? जब बच्चा जान रहा था ना, तो तक हम लोग जब उधर से आए ना, खुद करके जब मेन रोड पर से आए तो देख रहे हैं कि मैडम है। तो जैसे ही देखे कि DSP मैम है, बस हम लोग आकर उनको निकाल दिए, भीड़ से निकाल करके बोले कि मैम आप जाइए। बस मामला वहीं समाप्त हो गया। इसके बाद से हम लोग गए तालाब पे। जाने के बाद सिटी DSP साहब और थाना प्रभारी आ गए, उनके सामने भी उन लोग उस तरीका से बोल रहे थे। उसके बाद सुबह सुने कि FIR हो गया। हम लोग FIR करने गए तो FIR थाना प्रभारी। ऐसा हो सकता है पब्लिक लोग के साथ क्या होता होगा, हम लोग तो खुद इस देख करके कि। और पुलिस का एक मैटर था, पुलिस का मैटर जो वरीय पदाधिकारी थे, आज इसको चाहते तो मीडिया में भी नहीं आता, हर जगह इसको लिपापोती किया सकता था, इसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। लेकिन आज के डेट में बहुत दुखद घटना है, इस तरीके से हुआ। ठीक है, धन्यवाद। जी, मेरा नाम खुशी पांडे है और मैं यहीं पे रहती हूँ। और जिस समय ये वारदात हुई थी मैं वहाँ पे मौजूद थी। जी, हुआ ये था कि विसर्जन का समय था, सभी लोग नाच गा रहे थे। और विसर्जन में तो ऐसा आमतौर पे होता है कि सभी लोग मस्ती करते हैं। तो जैसा कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अश्लील गाने बजे थे, तो अश्लील गाने बिल्कुल भी नहीं बज रहे थे। उन्होंने जो एविडेंस एज अ प्रूफ दिया है, तो उसमें भी उन्होंने देखा होगा कि उसमें रंग बरसे बज रहा था, जबकि रंग बरसे में कोई भी लाइन अश्लील नहीं है। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया है कि सभी लड़के जो थे वो शराब के नशे में डूबते हैं। जब PCR आई थी, उन्होंने खुद चेक किया था, कोई भी नशे में नहीं। तीसरा, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि छेड़खानी हुई है उनके साथ। तो उनके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं हुई है। वो 7th फ्लोर पर रहती हैं। जब उनके घर के पास से DJ पार हो रहा था, तब वो 7th फ्लोर से नीचे उतर कर आई हैं और हमारी ही ग्रुप के एक भैया हैं, उनको थप्पड़ वो मारने लगी हैं। लगभग 2 थप्पड़ वो मारी हैं। उसके बाद भीड़ में आक्रोश बहुत बढ़ गया था लोगों में। उनके साथ कुछ मतलब उल्टा सीधा हो जाता अगर उन्होंने जो 2 लोगों का नाम दिया है, CP उपाध्याय और विनोद पांडे, अगर उन लोगों ने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो आज वो हॉस्पिटल में होती। ऐसा आक्रोश था भीड़ में, जैसा कि उन्होंने हरकत किया था। वो सिविल ड्रेस में थी सर, यहाँ पर जो वो यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी थी, सिविल ड्रेस में थी। फिर उनका क्या अधिकार था कि वो आकर ऐसे ही किसी को थप्पड़ मार देती? अगर उन्हें साउंड से प्रॉब्लम था तो उन्हें पहले नोटिस दे देना चाहिए था कि आप हमारे घर के पास से गुजरिएगा तो साउंड मत रखिएगा, या फिर साउंड कम कर दीजिएगा या बजाइएगा ही मत। लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया, किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, और वो तुरंत आकर ऐसे किसी को थप्पड़ मार। ये किसी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, किसी के भी अधिकार क्षेत्र में। अगर यूनिफॉर्म में भी हैं आप तो आपको पहले नोटिस देना होगा कि हाँ ये नहीं होना चाहिए।
प्लस में उन्होंने अपने फेमिनिज्म का गलत फायदा उठाया है, कोई कदर हुआ और ना जिन पर उन्होंने केस किया है। विनोद पांडे जी, अगर उन्होंने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो आज वो कहाँ होती कोई नहीं जानता, क्योंकि भीड़ में जिस तरह का आक्रोश था, लगभग 200 के करीब लोग थे। अगर 200 के करीब लोग उन पर टूट जाते तो उनका क्या हाल होता सभी जानते। तब तो आप लोग बोलते कि आप लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, ये पुलिस लाइन में करते ना, आप लोग खुद आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, लेकिन वो जो थी वो गलत था ना। लेकिन 1-2 थप्पड़ जरूर लगता। मॉब लिंचिंग तो नहीं होता, सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन 2-3 थप्पड़ तो लगते जरूर। थप्पड़ मारना। मैं कमिश्नर तक, मैं डीजीपी तक जाऊंगी। अगर आप डीएसपी हैं तो क्या आप आम पुलिस कर्मियों को इस तरह से धमकाएंगी? आप अपने पोस्ट का ये गलत फायदा उठाएंगे, आप सबको ऐसे धमकाएंगे कि मैं आपका नौकरी हड़प लूंगी। आपका कोई अधिकार ऐसा नहीं बनता है। आप हाथ उठाई, वो एक सिविलियन, आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। और आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी भी सिविलियन पर ऐसे आकर हाथ उठाएं। ये किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और प्लस में आप इस तरह के गंदे शर्मनाक काम से आप लोगों में भी, आप समाज में ये गलत इंफॉर्मेशन फैला रही, गलत मैसेज फैला रही हैं। इससे तो बाकी महिलाएं जिनके साथ ये सब होता होगा उन पर भी कोई विश्वास नहीं कर पाएगा अगर आप ऐसे केसेस दर्ज कराएंगे तो। और प्लस में सर उन्होंने FIR करा दिया है लोअर बाजार थाना में। जब हमारी तरफ से अपने बचाव के लिए FIR करने गए लोग तो हमारा FIR भी दर्ज नहीं हो रहा था। मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर क्यों नहीं हो रहा था? अगर वो DSP है तो क्या आम पुलिसकर्मी अपने बचाव के लिए कोई FIR दर्ज नहीं करा सकते हैं? क्यों नहीं हुआ वो FIR दर्ज? उन्हें करना होगा FIR दर्ज। और मैम नेहा बाला मैम गलत हैं, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी। जिनके खिलाफ उन्होंने केस रिपोर्ट दर्ज कराई है उनसे भी, और जिनके ऊपर उन्होंने हाथ उठाया है उनसे भी, उन्हें सबसे माफ़ी मांगनी होगी। मैडम अपना परिचय बताइए। माई सेल्फ बबीता दुबे। हाँ, मैं इसी कैंपस में रहती हूँ और उस दिन विसर्जन के दौरान हम लोग बहुत धूमधाम से, मतलब पूरे शाम से ही लगे हुए थे। अबीर ओबीर खेलने के बाद हम लोग निकले कैंपस से। वहाँ जैसे ही गए और वो जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि गाने अश्लील चल रहे हैं, तो सारा हिंदी मूवी का गाना था, टिंकू जिया था। उसके बाद जब वो आई थी उस टाइम रंग बरसे गाना चल रहा था, जो होली का सीजन पे लोग ओकेजनली गाते ही हैं। और अचानक से हम लोग, सबसे आगे हम लोग के बच्चे लोग थे, बॉयज लोग, फिर गर्ल्स थी, फिर हम लोग पीछे से डांस करते आ रहे थे। सडनली पता चला कि वो आई और एक बच्चे को थप्पड़ लगा दी उसी में से। और उसके बाद हम लोग को पता चला कि वो थप्पड़ लगा दी और गाली गलौज करने लगी कि ऐसे वैसे। और वो गाली भी जिस तरह से वो दे रही थी ना, पता नहीं चल रहा था कि वो एक ब्यूरोक्रेट है, वो DSP पद की है। वो बहुत गंदा गंदा गाली दे रही थी और बहुत बदतमीजी से। और वो बोल रही थी कि मैं सबका नौकरी खा जाऊंगी, मैं कल DGP साहब को रिपोर्ट करती हूँ। तो ये मैं पूछती हूँ कि आप सडनली किसी को आके थप्पड़ मारने का तो आपका कोई अधिकार नहीं है। ये आपके अधिकार क्षेत्र से, आप एक ब्यूरोक्रेट्स एज ए चुना के जाते हैं तो आपका क्या है अधिकार कि आप लोगों के बीच जनता का सेवा करने जाते हैं। ये नहीं कि आप किसी पब्लिक, ठीक है हमारे हस्बैंड फोर्स में है, हम तो एज ए पब्लिक है ना, यहाँ रह रहे हैं। और ये पुलिस लाइन हम लोग का है। अगर आपको ज्यादा हम लोग के फेस्टिवल से, हम लोग का सेलिब्रेशन से या हम लोग के साउंड से ज्यादा प्रॉब्लम हो, आप कहीं और रहिए ना। आप हम लोग के सोसाइटी के बीच में नहीं रहना चाहते, हम लोग को तुच्छ समझती है तो बाहर कहीं रहिए अच्छे से। आपका पद है, आपका ओहदा वहाँ माना जाएगा। हम लोग तो सब यहाँ पुलिस लाइन में एक परिवार की तरह रहते हैं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। और ऊपर से जो लोग उनको प्रोटेस्ट किए, क्योंकि उस समय जिसको मारी थी वो भी बहुत तेज आक्रोश में था और सब गर्ल्स, मतलब जितने भी, हम लोग भी तो उसके गार्जियन थे, गार्जियन के जैसे ही गए थे। तो हम लोग में भी बहुत गुस्सा था कि आइए, हम लोग जानते भी नहीं थे कि हु आर यू, कि तुम हो कौन। और वो मतलब हाइट भी उनका थोड़ा छोटा है और सिविल में थी तो हम लोग पहचाने भी नहीं कि कौन है। फिर बाद में मतलब कोई के थ्रू पता चला कि वो DSP थी, तो बाद में चुप हो जाइए, उन्हीं के खिलाफ वो खुद से छेड़खानी का आरोप लगा दी। और सर छेड़खानी, हम लोग उसके एविडेंस 200 से 250 लोग थे जो हम लोग डांस करते हुए जा रहे थे और उनके तरफ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। बस हम लोग के बीच में एक खुशी थी जो वो बीच भीड़ में बॉयज लोग में जा रही थी तो बोली मैम इधर, तो वो खुशी, वो इनका हाथ झटकार के बोली कि हाउ डेयर यू, कि तुम टच कैसे मेरे को कर दी, ऐसे वैसे पूरा गाली गलौज करते जा रही थी। और मतलब कहीं ना कहीं वो अपने जो पद का है बहुत बड़ा मिसयूज कर रही है, अपना पावर दिखा रही है हम लोग आम जनता पे या पुलिसकर्मी पे जो भी है। तो आप ये बताइए कि हम लोग का ये सोसाइटी है तो हम लोग यहाँ नहीं रहे या उन लोग नहीं रहे या क्या करें? हम लोग के पास कोई
कोई ऑप्शन नहीं ना है। हम लोग का सरकारी क्वार्टर अलॉट होता है तो हम लोग यहाँ रहते हैं। आपको हम लोग हाँ, ये घटना कहाँ पर हुआ? ये घटना हमारे मंदिर के पास हुआ। ये उनका वो वाला सबसे मंदिर से सटा हुआ लास्ट फ्लैट है जिसपे वो 7th फ्लोर पे रहती है। यदि उनको बहुत प्रॉब्लम था तो उनके जान पहचान का बहुत सिपाही कर्मी था, वो पहले बोल के इन्फॉर्म कर देती या नोटिस भिजवा देती या खुद मतलब बोल देती कि गार्ड भी था सर, हाँ गार्ड भी था, उसके थ्रू भी बुलवा सकती थी कि आप लोग यहाँ नॉइज पोल्यूशन नहीं करिएगा क्योंकि हमको उससे प्रॉब्लम होता है। तो आदमी नहीं करता, मान जाता। लेकिन सडनली आप बिना कोई नोटिस के किसी को पीट नहीं सकते। ये तो एक तरह से आप एनार्की फैला रही है ना, जो अराजकता होता है। ऐसे करेंगी तो फिर क्या आम जनता कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, है कि नहीं? जो जिसके सेवा के लिए आप सिलेक्शन हुआ आपका, आप उन्हीं पे क्या वो किम जोन वाला तानाशाह दिखा रही है। ये नहीं चलेगा, किसी पे नहीं चलेगा। ये घटना हुआ आपका फिरालाल के बगल में जो पुलिस नहीं, ये हम लोग का फिरालाल, ये जगह पूरी जगह हाँ, ये लाइन टैंक रोड है, अपोजिट लीलैक होटल, और ये इसको ओल्ड पुलिस लाइन बोलते हैं। हाँ, ये घटना। मेरा नाम सुषमा पाठक है, हम इसी कैंपस में रहते हैं। और जिस टाइम मूर्ति विसर्जन का ये प्रोग्राम चल रहा था उसमें हम भी थे वहाँ पे। तो वो एक बच्चे को आकर जब थप्पड़ लगाई थी तो वो बच्चा भी उन पे चिल्लाया, क्यों मारी? तो फिर से जोर से उसके ऊपर फिर से जो जा रही थी, तो जो खुशी नाम की जो लड़की है मेरे बीच में, वो उनको पकड़ना चाहिए कि आप उसमें मत जाइए लड़कों के बीच में, ठीक है? तो उसको तो डांट कर हटा दी। और जिनका नाम है विनोद पांडे और एक ये सीपी उपाध्याय हैं, जो जिनके बारे में कि मेरे साथ मतलब जो बदतमीजी किए हैं, वो लोग उनको टच भी नहीं किए। हम लोग वहाँ मतलब थे, सारे लोग दोस्त हम लोग थे, ठीक है? वो लोग बिल्कुल ऐसे दूर खड़े थे, ऐसे हाथ करके, वो लोग उनको टच भी नहीं किए हैं। और उनको साउंड से प्रॉब्लम था तो साउंड को लेकर केस मतलब ये केस कर दी। अगर उनको अपने साथ बदतमीजी करवाना था तो सिर्फ उसको लेकर कर दी, या फिर उनको गाना से प्रॉब्लम था तो सिर्फ गाने को लेकर बोल दी। तो कभी साउंड को लेकर आ रहा है, कभी गाने को लेकर आ रहा है, कभी छेड़खानी को लेकर आ रहा है। तो क्या है ये? किसी एक चीज को लेकर होना चाहिए ना। आप मैडम कुछ बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सरस्वती पूजा विसर्जन में हम लोग सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे और हर साल करते हैं। ये 3 दिन का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस तरीके से उनको अपने पोस्ट का मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुलिस लाइन है, पुलिस के बहुत सारे लोग रहते हैं, फैमिली भी रहती है। तो अचानक से किसी को सडनली आकर थप्पड़ मार देना ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। किसी के अधिकार का मानवता का हनन कर रहे हैं। परिचय बताइए। मेरा नाम पुनीता मिश्रा हुआ। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो सुरक्षा देने वाले हैं खुद सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस कैंपस में, पुलिस लाइन कैंपस में इस तरह का मामला आया है। अभी मैंने एक पदाधिकारी से, जो इनके एसोसिएशन के पदाधिकारी से मैंने बात कराया, इन्होंने कहा कि हमारी जो कैंपस है, कैंपस में कोई सुरक्षा नहीं है। तो लोग ये भी सोचते हैं कि प्रशासन ये भी सोचती है कि जो खुद सुरक्षा लोगों को देते हैं उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। यानी इसको कहा जा सकता है दीपक तले अंधेरा भी कहा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड का कि इस तरह के कारनामे देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए N24 न्यूज में। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।